Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. अखिलेश यादव इस लोकसभा चुनाव में वो कौन सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिससे उनकी पार्टी के कई युवा खुश भी हैं तो कई को अपनी बारी का इंतजार भी है। हम बताते हैं आज की इनसाइड स्टोरी में। दरअसल समाजवादी पार्टी का जिस तरीके से टिकट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है उसको देखकर लगता है कि अखिलेश यादव इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और ये एक्सपेरिमेंट है तमाम नए युवाओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने का। हालांकि समाजवादी पार्टी से पहले भी तमाम युवाओं को चुनाव लड़ा चुकी है, लेकिन एक खास बात इस बार इस लोकसभा चुनाव के टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में लग रही है कि अखिलेश यादव तमाम फर्स्ट टाइमर्स को मौका दे रहे हैं और इनमें से अधिकतर फर्स्ट टाइमर्स पॉलिटिकल बैकग्राउंड के हैं। अब आप नज़र डालिए, पश्चिम से लेकर पूर्व तक की हम आपको बात बताएंगे। पश्चिम में इकरा हसन ने हाल ही में कैराना से चुनाव लड़ा। 28 साल की इकरा हसन लंदन से पढ़ाई कर आई हैं और मुनव्वर हसन की वो डॉटर हैं। मुनव्वर हसन समाजवादी पार्टी समेत और भी दलों में रहे और पूर्व सांसद रहे मुनव्वर हसन, और काफ़ी कद्दावर नेता हैं पश्चिम यूपी के, सब जानते हैं थे उनको। और मुनव्वर हसन की डॉटर हैं इकरा हसन, और इकरा हसन ने बड़ी मजबूती से चुनाव भी लड़ा। इकरा हसन के अलावा एक और युवा चेहरा जो चर्चा में रहा वो है दीपक सैनी का। दीपक सैनी बिजनौर से चुनाव लड़े लोकसभा का, वो भी फर्स्ट टाइमर हैं। वो समाजवादी पार्टी के विधायक राम अवतार सैनी के बेटे हैं और दीपक सैनी ने बिजनौर में जब उनका टिकट हुआ तो उससे पहले किसी और को अखिलेश यादव ने टिकट दिया था, लेकिन टिकट बदल कर दीपक सैनी को टिकट दिया गया, ये सोचते हुए कि वहाँ पर सैनी मतदाता जो हैं वो समाजवादी पार्टी के फेवर में आएंगे, जिससे समीकरण वहाँ पर बन सकते हैं। दीपक सैनी पश्चिम के एक दूसरे युवा नेता जिसको समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया। इसी तरह अब पूरब पे आते हैं, यानी पूर्वांचल की पॉलिटिक्स पर आते हैं, तो आप देखिए वहाँ पर इस बार मछली शहर में अखिलेश यादव ने एक एक्सपेरिमेंट किया है। मछली शहर में अखिलेश यादव ने इस बार वहाँ के जो विधायक हैं उस जिले के, तो वहाँ पर तूफानी सरोज की बेटी को यानी कि प्रिया सरोज को मौका दिया है, इस बार टिकट दिया है। प्रिया सरोज की उम्र अभी तक महज 25 साल है। लॉ की उन्होंने पढ़ाई करी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी से वो पढ़ाई कर आई और उनका टिकट हो गया। पहले उम्मीद जगाई जा रही थी कि शायद तूफानी सरोज को खुद समाजवादी पार्टी यहाँ पर चुनाव लड़ा दे, या ये चर्चा थी कि रागिनी सोनकर जो कि बड़ी चर्चित विधायक हैं समाजवादी पार्टी की मछली शहर से ही हैं, उनको टिकट दे सकते हैं। लेकिन अंतिम समय में अखिलेश यादव ने प्रिया सरोज को टिकट दिया। वहाँ पर 25 साल की प्रिया सरोज अब वहाँ पर लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रही हैं। इसी तरह कौशाम्बी में इंद्रजीत सरोज जो कि समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर हैं, उनके बेटे पुष्पेंद्र सरोज को टिकट दिया गया। पुष्पेंद्र भी विदेश से पढ़ाई कर आए हैं और उसके बाद वो यहाँ पर एक्टिव हुए। पुष्पेंद्र पिछले ही महीने 25 साल के पूरे हुए हैं, तो 25 साल में उनको भी टिकट मिल गया और वो अब लोकसभा का चुनाव लड़ते नजर आएंगे। पहले बड़ी चर्चा थी कि शायद इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़े, फिर ये कहा गया कि शायद इंद्रजीत सरोज चुनाव लड़ना ही नहीं चाहते। फिर अंतिम समय में वो बेटे को टिकट दिलाने में कामयाब हो गए और अखिलेश यादव ने पुष्पेंद्र सरोज को वहाँ पर टिकट दे दिया। इसी तरह गोंडा की सीट पर श्रेया वर्मा चुनाव लड़ते नजर आएंगी। श्रेया समाजवादी पार्टी की महिला सभा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तो हैं ही, साथ ही में 2022 के चुनाव जो चुनावी कैंपेन था उसमें एक्टिव थी। अपने पिता का जो उनका कैंपेन था, बाराबंकी की एक सीट से उनके पिता चुनाव लड़ रहे थे, राकेश वर्मा, उनको वो लगातार उनके चुनाव में एक्टिव थी, जिसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में लड़ती नजर आई, लेकिन उनको 2024 के लोकसभा चुनाव में मौका दिया गया। ये चर्चा हुई कि शायद पहले राकेश वर्मा को वहाँ पर उतारा जा सकता था, लेकिन अखिलेश यादव ने इस बार श्रेया वर्मा को मौका दिया। युवा नेत्री हैं श्रेया ने दिल्ली से पढ़ाई करी है, इसके अलावा देहरादून से भी उन्होंने पढ़ाई करी है और उसके बाद वो बाराबंकी लौटकर अपने विरासत की पॉलिटिक्स, क्योंकि वो बेनी प्रसाद वर्मा की फैमिली से आते हैं। बेनी प्रसाद वर्मा कद्दावर नेता रहे हैं, आप सभी जानते हैं। श्रेया फैमिली से आती हैं और गोंडा सीट पर वो चुनाव लड़ने जा रही हैं। तो ये 5 नाम हमने आपको बताए, इकरा हसन, दीपक सैनी, श्रेया वर्मा, पुष्पेंद्र सरोज, प्रिया सरोज। इस तरह के कुछ और नाम भी हैं जो युवा हैं, 40 साल से कम हैं, बल्कि जो मैंने नाम आपको गिना है उसमें से कई तो 30 साल से भी कम हैं, 4 नाम तो, और वो इस बार समाजवादी पार्टी के सिंबल पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं।
लेकिन एक खास बात है, एक कॉमन बात ये है कि ये सभी राजनीतिक परिवारों से आते हैं। सबका पॉलिटिकल बैकग्राउंड कुछ ना कुछ रहा है। सब किसी के पिता तो किसी के दादा पूर्व सांसद या विधायक रहे हैं और वो अब समाजवादी पार्टी के चुनाव पर टिकट लड़ने जा रहे हैं, कि टिकट पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हालांकि इस फैसले से समाजवादी पार्टी का कैडर का एक बड़ा सेक्शन खुश भी है, क्योंकि वो इससे पहले नेताओं, जितने भी सीनियर नेता हैं, इनके लिए प्रचार करता ही रहा है। लेकिन एक सेक्शन को ये लगता है कि इन लोगों के टिकट होने में शायद इनकी जो पृष्ठभूमि है उसका रोल बहुत अहम है, क्योंकि समाजवादी पार्टी में तो तमाम युवा हैं, लेकिन बहुतों की पृष्ठभूमि शायद इतनी मजबूत नहीं है, इसलिए उनको अभी तक मौका नहीं मिला। लेकिन पॉलिटिक्स में सारे समीकरण और सारी चीज़ों का ध्यान में रखते हुए टिकट दिया जाता है, और कई बार जब समीकरण फेवर में होते हैं, जब नैरेटिव फेवर में होता है, तो चुनाव जीता भी जाता है। अखिलेश यादव इसीलिए इस बार एक नया एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, क्योंकि अखिलेश यादव विधानसभा में बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंटल आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन लोकसभा में वो चाहते हैं कि एक तरीके से कहा जाए तो नई लीडरशिप की पौध, यानी या ये कहा जाए कि नए युवा नेता तैयार हों, ताकि 2027 में ये हमारे लिए कैंपेनर बन सकें। और इनका परिवार भी एक तरीके से, क्योंकि इनमें से बहुत सारे नेता ऐसे हैं जिनके परिवार काफ़ी साल से समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं, तो वो भी पार्टी से जुड़े रहें, ताकि उनके भी घर के लोग अगर चुनाव लड़ेंगे तो वो और मजबूती से पार्टी को मजबूत करेंगे और उन पार्टी के लिए लड़ेंगे। तो ये थी आज की इनसाइड स्टोरी, जिसमें हमने बताया कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक नया एक्सपेरिमेंट इस बार किया है। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है तो रिजल्ट ही बताएगा, लेकिन पार्टी के काडर के बीच बड़ी चर्चा है। इस बार तो भैया 25-26 साल में टिकट हो जा रहे हैं। पार्टी के काडर खुश भी है और इस उम्मीद में भी है कि कुछ और भी युवाओं को टिकट मिलेंगे जो 26-27 साल के होंगे, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि शायद ना आते होंगे, लेकिन शायद उनकी भी मेहनत को देखते हुए उनको आने वाले वक्त में भी टिकट मिलेगा। देखते रहिए इनसाइड स्टोरी। ऐसी तमाम इनसाइड स्टोरी हम आपको बताते रहेंगे।